नमस्कार आप सभी को एक बार पुनः इस कौटिल्य पाठशाला के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले आप लोगों को मैं सर्वनाम के भाग 1 चैप्टर पर कुछ फोकस किए थे। आज उसी का कुछ अंश बच गया था, उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद पुनः शब्द का जो तीसरा भेद है विशेषण, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए, इसमें कल मैं चर्चा किया था आप लोगों को सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम और सर्वनाम की व्युत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ, इसकी परिभाषा, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और सभी इसके प्रकार, इसमें से जितने प्रकार थे संबंधवाचक सर्वनाम के, उस सर्वनाम में पहला मैं बताया था आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है आप लोगों को प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को मैं परिभाषित करते हुए इसके महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं वाक्य में प्रयोग करते हुए मैं इसको पूर्ण रूप से व्याख्या करके आप लोगों को मैं बताया था। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम पर चर्चा करूंगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोग देखे होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग थे, 3 प्रकार होते थे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का दूसरा नाम प्रथम पुरुष भी है। निज का मतलब क्या होता है? अपना के अर्थ में। और निश्चय, जिसमें निश्चितता का बोध हो, निश्चयात्मकता का बोध हो। अनिश्चय, जिसमें अनिश्चय का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो। ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। आज देखेंगे हम लोग इसमें सर्वनाम के 5वां भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वनाम का यह भेद है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, देखिए कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है कि संबंध, ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है संबंधवाचक सर्वनाम यानी संबंध का बोध हो। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले, जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आखिर कैसा संबंध, पहले ये जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का संबंध। तो यहाँ चाहे वो 2 वस्तु का संबंध हो या 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध हो, वैसे संबंधों को जिसमें पारस्परिक संबंध प्रकट हो, उसमें से उसको हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। मैं लिख दिया हूं कि जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, आखिर कैसा संबंध। मैं लिखा हूं जहां पर 2 वस्तुओं अथवा 2 व्यक्तियों का कैसा पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान देना है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें सर्वनाम शब्द जोड़े के रूप में आते हैं। यहां ध्यान देना है, यह महत्वपूर्ण कड़ी है कि इसमें सर्वनाम शब्द जोड़े के रूप में आते हैं और किसके बीच में? 2 क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं, 2 उपवाक्यों से जुड़े हुए होते हैं। ये भी ध्यान देना है।
जैसे कैसे कैसे शब्द होंगे, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जो वह, जो ओ सो, जहां वहां, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिसने उसने, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो दो क्रियाओं से जुड़े हुए रहते हैं, दो वाक्यों उपवाक्यों से जुड़े हुए रहेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं वाक्य में प्रयोग करके बता रहा हूं आप लोगों को। इसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए वाक्य में प्रयोग करेंगे, जो सोता है सो खोता है। देखिए यहां बढ़िया से, जो सोता है सो खोता है। अब बताइए, जो और सो आया कि नहीं, देखिए जो सो, दो उपवाक्य जुड़े, तो जो सोता है वो खोता है, सो खोता है। जो जागता है वह पाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। देख रहे ना, जैसी वैसी आया, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए यहां जिसकी उसकी शब्द आया कि नहीं? जो प्रथम आएगा वही इनाम पाएगा, जो और वही शब्द आ गया। वह कौन है जो दीवार के पीछे छिपा हुआ है, देखिए वह और जो। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ध्यान दीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा। देखिए, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। जो बेईमानी करेगा, जो बेईमानी करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये जितने सारे मैं जो वाक्य बताया हूं साथियों, ये सभी में से जो भी वाक्य है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। ध्यान देना है, संबंधवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। आगे देखिए, दूसरा इसका छठा भेद हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो, सीधा तौर पर बात करना है, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने का बोध हो या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, ध्यान देना है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहां, क्यों, ऐसे जितने सारे शब्द आएंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है। और इन सारे शब्दों से जो वाक्य में प्रयोग हम लोग करते हैं, वाक्य प्रयोग करेंगे, उस प्रश्नवाचक सर्वनाम वाक्य का उदाहरण होगा। जैसे देखिए, वाक्य में प्रयोग करके बताया हूं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और बताया जाएगा ये उपर्युक्त वाक्य या रेखांकित वाक्य इनमें से कौन सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप उसे टिक किस रूप में करेंगे, वाक्य को देखेंगे और तुरंत कह देंगे ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, जैसे तुम कहां जा रहे हो, कहां शब्द आया, तुम कहां जा रहे हो, तुम सर्वनामवाचक शब्द है, कहां प्रश्न सूचक का बोध हो रहा है, तो तुम कहां जा रहे हो। दूसरा, यह कौन है, तुम्हारा यहां क्या काम है, आपने कल क्या खाया था, कल गिलास किसने तोड़ा, यह गिलास किसने तोड़ा। देखिए, वह
क्या कर रहा है, तुम रोज क्या करते हो, देखो कौन आया है, यह घड़ी किसकी है, मुझे मारकर आपको क्या मिल जाएगा। देखिए ऐसे शब्द हैं। क्या? प्रश्न सूचक चिन्ह है। हमारे प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है, तो कौन। अब इस प्रकार देखिए ये जो है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का, ये जितने सारे वाक्य हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे शब्द का तीसरा भेद, विशेषण, एडजेक्टिव पर फोकस करेंगे साथियों। देखो दोस्तों, ये भी जानना है कि विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये तो इसमें क्या है, ध्यान है, आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में कि आखिर विशेषण क्या है। विशेषण शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे आज। विशेषण का अर्थ क्या होगा, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसके भेद कौन कौन से हैं, इसके रूप कौन कौन से हैं और इसकी महत्वपूर्ण कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जिसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहली कड़ी में हम लोग क्या देखेंगे, व्युत्पत्ति पर फोकस करते हैं कि विशेषण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए बहुत ही बढ़िया, विशेषण शब्द की उत्पत्ति, वी उपसर्ग है, सास धातु है, अण प्रत्यय है, शब्द बना है विशेषण। जगह क्या कि वी उपसर्ग, सास धातु, अण प्रत्यय, तब शब्द बना है विशेषण। अब विशेषण में क्या है, विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषता बताने वाला, यह सकते हैं इसको, वी उपसर्ग में शेष शब्द के साथ अन्य प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बना है। और ये स के बदले में जो न है, इस स के चलते ये जो टवर्गी न में परिणत हो जाता, ऐसा नियम है। तो इस प्रकार जानेंगे हम लोग कि इसका अर्थ क्या होता है, विशेषता बताने वाला। विशेषण मीन्स विशेषता बताने वाला, इसका अर्थ, इस अर्थ को हम शाब्दिक अर्थ भी बोल सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या, विशेषता बताने वाला अर्थ या शाब्दिक अर्थ विशेषण का क्या हुआ, विशेषता बताने वाला। अब इसको परिभाषा हम किस रूप में लिखेंगे, तो ध्यान देना है कि परिभाषा लिखेंगे कि जिस शब्द से संज्ञा या संज्ञा सूचक शब्द या सर्वनाम सूचक शब्द, संज्ञा सूचक शब्द या सर्वनाम सूचक शब्द की विशेषता प्रकट हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। दैट मीन्स जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा आकार, ध्यान दीजिएगा, यह विशेषता संज्ञा के आकार, इसकी अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। आखिर विशेषता कैसा, वो संज्ञा सूचक जो शब्द होगा या सर्वनाम सूचक जो शब्द होगा, उसकी आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। ध्यान देना है, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, बड़ा, ऊंचा, काला, भला आदि। जैसे इसको वाक्य में देखिए, राधा सुंदर लड़की है। ध्यान दीजिए, राधा क्या है, सुंदर लड़की है। इसमें लड़की, इसमें जो है सुंदर जो शब्द है ये क्या है, विशेषण है। और लड़की की विशेषता बताई जा रही है किससे, सुंदरता से। तो ये इसके रूप का बोध हो रहा है। देखिए रूप, वहां 4 लड़के हैं, संख्या का बोध हो रहा है। कितने लड़के, 4 लड़के। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, ये इसकी आकार का बोध हो रहा है। आगे देखेंगे, श्याम 10 वर्ष का है, श्याम 10 वर्ष का है, ये उसकी अवस्था का बोध हो रहा है। उसका कोट पुराना है, ये उसके गुण का बोध हो रहा है। बुद्धदेव जी मिलनसार व्यक्ति हैं, ये उनके स्वभाव का बोध हो रहा है। मैं लिख दिया हूं, स्वभाव का बोध हो रहा है। शीला उनकी लाडली बेटी है, वो उनकी स्थिति का बोध हो रहा है, लाडली स्थिति का यहाँ बोध हो रहा है। इस प्रकार
हम लोग जाने कि विशेषण का क्या परिभाषा हो सकता है। तो अभी आगे कुछ अन्य और है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी मैं और लिखा हूं, कुछ अन्य भी शब्द है इसमें। विशेषण जब पढ़ाते हैं, विशेषण में एक अन्य जानकारी आप लोगों को ये जानना है कि विशेषण से एक अन्य शब्द निकल के आया है, विशेष्य। आखिर विशेष्य क्या है? तो ध्यान देना है साथियों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आगे बार बार मैं विशेष्य और पर चर्चा ही करूंगा। तो आप जान लीजिए कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष कहते हैं। दैट मीन्स ये जानना है, जैसे मैं लिखा हूं काला पुरुष। पुरुष, देखिए पुरुष की विशेषता किससे बताई जा रही है? काला से। तो यहाँ पुरुष क्या है? विशेष्य है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है किससे? काला से। यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है किससे? विनम्र से। पर्वत की विशेषता बताई जा रही है किससे? ऊंचा से। घर की विशेषता बताई जा रही है बड़ा से। यहां देखिए वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? मोहन सुंदर बालक है। यहां देखिए, यहां बालक क्या है? तो ध्यान देना है, बालक क्या है? विशेष्य है, क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता को बतला रहा है। मोहन कैसा है? मोहन बालक है, लेकिन कैसा है? तो सुंदर बालक है। तो यहाँ बालक जो है सो क्या है? विशेष्य शब्द है। इसी तरह से आगे देखेंगे, विशेष्य के बाद प्रविशेषण एक शब्द आता है। आगे देखिए प्रविशेषण शब्द क्या है साथियों? जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताई जाए। एक विशेषण तो है ये है, इसके अलावा एक अन्य और विशेषण आ जाए तो उस समय विशेषण की जो विशेषता बताए उसको हम कहेंगे प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे देखिए जिस शब्द से विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए कृष्ण बहुत सुंदर लड़का है। यहां ध्यान देना, सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन सुंदर में भी क्या है? कृष्ण लड़का है, साधारण सा वाक्य है, लेकिन कैसा है? कृष्ण सुंदर लड़का है, विशेषता है सुंदर। लेकिन सुंदर में भी कैसा? बहुत सुंदर लड़का है। तो ये बहुत जो शब्द है ये प्रविशेषण शब्द है। बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है। आगे देखिए, अजय बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ अच्छा क्या है? विशेषण, और बहुत क्या है? प्रविशेषण। अब विशेषण की एक अन्य परिभाषा देखिए, विशेषण में पढ़ा दिया कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, लेकिन इस विशेषण की कुछ एक अन्य परिभाषा इस प्रकार भी हम दे सकते हैं, इसलिए मैं अन्य परिभाषा लिखा हूं विशेषण की। क्या? वे शब्द जो संज्ञा के अर्थ को सीमित या अव्याप्त या मर्यादित या संकुचित करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इस रूप में इसे हम परिभाषित कर सकते हैं इसको। क्या? देखिए जैसे पुस्तक कैसी है? तो पुस्तक से साधारण सी पुस्तक, लेकिन पुस्तक के बारे में लिख दें कि नई पुस्तक, पुरानी पुस्तक, फटी हुई पुस्तक, तो ये इसका अर्थ यहाँ क्या हो गया? संकुचित हो गया। जैसे मनुष्य करें, आधुनिक काल के मनुष्य, आदिम युग के मनुष्य या मध्यकाल के जो मनुष्य, कैसे मनुष्य? तो यहाँ मैं लिख दिया आदिम मनुष्य, तो ये मर्यादा यहाँ ये इसका अर्थ क्या हो गया? सीमित हो गया कि कैसे मनुष्य? तो आदिम मनुष्य। आगे देखिए जैसे गाय, कैसी गाय? तो मेरी गाय, स्पष्ट हो गया। सागर कैसा? तो अरब सागर, अरब सागर। तो इस प्रकार ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए प्रविशेषण में भी जानिए, मैं अभी क्या बताया? प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताया उसको प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन इसको विस्तार रूप में ऐसे लिखेंगे। और एक अन्य और सा शब्द है जो प्रविशेषण शब्द में प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं दोबारा लिखा हूं। देखिए प्रविशेषण, जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहां देखिए उदाहरण के तौर पर मैं वाक्य में ऐसे ही प्रयोग करके बता दिया कि यह लड़का बहुत अच्छा है। यहां देखिए यह बहुत अच्छा है, यह लड़का अच्छा है। देखिए यह लड़का अच्छा है, ये विशेषण, लेकिन इसमें क्या है? बहुत शब्द एक आ गया जो प्रविशेषण शब्द है। आप भोले हैं, कैसे हैं? भोले हैं, ये विशेषण है, लेकिन कैसे भोले हैं? तो बड़े भोले हैं, तो यहां प्रविशेषण शब्द आ गया।
जैसे मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं हूं कैसा, स्वस्थ, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन कैसा स्वस्थ हूं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, तो ये पूर्ण क्या है, प्रविशेषण शब्द है। मोना अत्यंत सुंदरी है, ठीक है, देखिए मोना सुंदरी है विशेषण है, लेकिन कैसी है, तो अत्यंत सुंदरी है, ये प्रविशेषण शब्द है। घर बिल्कुल सुनसान था, घर बिल्कुल सुनसान था, घर सुनसान था, लेकिन कैसा, तो यहां बिल्कुल, तो बिल्कुल जो शब्द है ये प्रविशेषण शब्द का द्योतक है। आज बहुत अधिक सर्दी है, अधिक सर्दी है कैसी, तो बहुत अधिक, तो ध्यान देना है, ये सारे शब्द जो प्रविशेषण है। लेकिन प्रविशेषण में एक और विशेषण आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, देखिए एक विशेष के रूप में जानिए, नोट कीजिएगा इसको जरूर, ये विशेष मैं लिख दिया हूं, नोट करने योग्य बातें। क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले, अभी मैं बताया क्या, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन एक अन्य शब्द है क्या, क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को भी प्रविशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण एक शब्द आया, विशेषण से भी क्या, एक क्रिया विशेषण, तो यहां ध्यान देना है। उदाहरणार्थ देखिए मैं लिख दिया हूं उदाहरण, गरिमा बहुत धीरे चलती है, यहां देखिए ऐसा वाक्य आपको आ गया कि इसमें से कौन से वाक्य का उदाहरण है, इसमें कौन प्रविशेषण शब्द है, तो ध्यान देना है। गरिमा, ध्यान दीजिए, चलती है, कैसे चलती है, धीरे चलती है, धीरे में कैसा, बहुत धीरे चलती है, तो बहुत जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है, बहुत शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, और यही क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे गावस्कर बिल्कुल धीरे खेलता था, तो यहाँ गावस्कर धीरे खेलता था, तो यहाँ जो शब्द है, लेकिन कैसा, बिल्कुल धीरे खेलता था, तो बिल्कुल जो शब्द है यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, और ये क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा, प्रविशेषण होगा। मैं ठीक 7 बजे आऊंगा, यहाँ ठीक जो शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द है, और क्रिया विशेषण शब्द जो है वो क्या यहाँ कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल सकता, यहाँ देखिए बहुत अधिक शब्द आया है, तो बहुत अधिक क्या है, ये क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण है, तो ये क्या हो गया, यहां इस वाक्य के लिए प्रविशेषण शब्द हो गया। अब आगे देखिए, विशेषण को 3 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या, पहला विशेषण के जिसको भेद के आधार को, आखिर कितने भेद इसके हो सकते हैं, तो ध्यान देना है, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होंगे, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होंगे, तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होंगे। देखिए आगे आप चर्चा करते हैं स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं, तो ध्यान देना है, स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, एक उद्देश्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण, याद रखिएगा जरूर, उद्देश्य और विधेय, ये क्या है, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद हैं, पहला उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। दूसरा, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण चौथा होता है। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, और निर्देशवाचक विशेषण भी इसे कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ, सार्वनामिक विशेषण को 3 नाम से जाना जाता है, संकेतवाचक विशेषण, निर्देशवाचक विशेषण, और तुलना के आधार पर के कितने भेद होते हैं, तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है, ये जानना विशेषण की। तो तुलना के आधार पर विशेषण की भी 3 अवस्थाएं होती है। इसमें पहला है मूला अवस्था, दूसरा है उत्तरा अवस्था, तीसरा है उत्तमा अवस्था। जैसे आप लोग डिग्री पढ़े होंगे तो उसमें यही, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। इसी को हम लोग आगे यहाँ हिंदी में बोलेंगे। मूला अवस्था को हम लोग
मूल अवस्था है, मूल अवस्था। और इसको कहेंगे उत्तरावस्था, इसको बोलेंगे उत्तमावस्था, उत्तम धन अवस्था, उत्तर धन अवस्था बना है उत्तरा अवस्था। आगे देखिए, अब स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, मैं अभी बताया हूं इसके पहले। पहला उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। तो ये जानना बहुत जरूरी है, उद्देश्य विशेषण है क्या। तो देखिए दोस्तों, उद्देश्य विशेषण के बारे में जाने। उद्देश्य विशेषण क्या है, तो मैं अभी क्या बताया, विशेष से पहले, विशेष किसको कहते हैं, संज्ञा को, विशेष से बोलेंगे संज्ञा को। तो क्या है, विशेष से पहले यानी संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी। क्या, विशेष से पहले, दैट मीन्स संज्ञा शब्द के पूर्व प्रयोग होने वाले जो विशेषण हैं उसको हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए, मैं लिखा हूं उदाहरण के तौर पर, क्या देखिए, महंगे कपड़े, यहां देखिए कपड़े क्या है, संज्ञा, संज्ञा है। और महंगे कपड़े में कैसे, महंगे कपड़े, देखिए संज्ञा के पूर्व, संज्ञा के पूर्व, देखिए संज्ञा सूचक शब्द है कपड़ा, कपड़ा जो है संज्ञा सूचक शब्द है, तो कपड़ा के पहले क्या आया, महंगे, तो ये क्या कहलाएगा, विशेष्य। ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य। ये जो क्या कहलाएगा, उद्देश्य। जैसे कीमती जूते, यहां ध्यान दीजिएगा, जूते क्या है, संज्ञा सूचक शब्द है, और ये संज्ञा दैट मीन्स ये क्या है, विशेष्य है। यहाँ क्या बोलेंगे, विशेष्य है। और ये सब क्या है, संज्ञा है, ये भी विशेष्य है। लड़के, लड़के में कैसे है, देखिए संज्ञा के पूर्व आया ना अच्छे, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ ध्यान देना है, ये कहलाएगा विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण, सॉरी उद्देश्य विशेषण। यहाँ लड़की, ये कैसे, समझदार लड़की, कच्चे फल, विद्वान पुरुष, देखिए चालाक महिला, उज्जवल आकाश, ये जो शब्द है जो मैं अंडरलाइन किया हूं, ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए इसको, पल्लवी को मीठा आम पसंद है, ध्यान दीजिए, पल्लवी को मीठा आम पसंद है, जरा गौर कीजिए इसमें कौन है, तो यहां देखिए आम, आम क्या है। इस वाक्य में यदि पूछा जाए आप लोगों को कि उद्देश्य विशेषण कौन है, उद्देश्य कौन, उद्देश्य शब्द कौन है, तो क्या वो मैं बताया हूं, संज्ञा के पूर्व यानी विशेष्य के पहले। तो बताइए संज्ञा यहां क्या है, आम, आम के पहले क्या है, मीठा, तो मीठा क्या कहलाएगा, बताइए, मीठा कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। इसी तरह से यहां देखिए इस वाक्य में कहां है, चतुर बालक अपना काम करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी देखिएगा, आप लोग यदि समझ में नहीं आ रहा है जरूर देखिए, यहाँ चतुर बालक अपना काम करते हैं, यहाँ देखिए बालक यहाँ है, संज्ञा यहाँ है, विशेष्य यहाँ है, और इसके पहले कौन है, चतुर, तो चतुर शब्द यहाँ क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। यहाँ मीठा क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, बुद्धिमान आदमी सर्वत्र पूजा जाता है। अब जरा गौर कीजिए, बुद्धिमान आदमी, आदमी यहां क्या है, विशेष्य है, दैट मीन्स ये क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के पूर्व कौन हो गया, बुद्धिमान, तो ये बुद्धिमान क्या कहलाएगा, बोलिए, उद्देश्य कहलाएगा। ठीक, इस तरह से हम उद्देश्य को परिभाषित किए। अब उद्देश्य के बाद कौन दूसरा प्रकार, विधेय, विधेय विशेषण। जरा देखिए, विधेय विशेषण बहुत आसान है, ये भी, ये बहुत जानना जरूरी है साथियों। ये उद्देश्य और विधेय बार बार मैं वाक्य में प्रयोग करूंगा, और जब मैं वाक्य प्रयोग बताऊंगा, वाक्य के बारे में, पदबंध के बारे में, तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं करूंगा, उस समय आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि आखिर उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। देखिए विधेय क्या है, देखिए यहाँ जब कोई विशेषण शब्द विशेष्य के बाद, जरा गौर कीजिए, यहां मैं लिखा हूं विशेष्य के बाद, दैट मीन्स क्या हुआ, विशेष मीन्स यानी संज्ञा के बाद, यहां क्या बोलेंगे,
संज्ञा के बाद, विशेष्य के बाद, लेकिन क्रिया से पूर्व, क्रिया से पूर्व मैं लिखा हूं प्रयुक्त हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा के बाद, यहां जैसे देखिए लड़के ईमानदार हैं, यहां गौर कीजिए, लड़के क्या हैं तो ईमानदार हैं, लड़के हैं ईमानदार। मैं अभी क्या बताया कि जब कोई विशेषण शब्द विशेष्य के बाद, देखिए यहां विशेष, लड़के यहां क्या है बताइए, विशेष हो गया, विशेष हो गया, दैट मीन संज्ञा, संज्ञा के बाद आवे और क्रिया के पहले, यदि क्रिया है तो क्रिया के पहले आएगा। अभी देखिए मैं एक उदाहरण लिखा भी हूं, जैसे लड़के ईमानदार हैं, तो यहां ईमानदार शब्द क्या है, विधेय है, विधेय विशेषण। लड़कियां समझदार है, समझदार क्या हो गया, विधेय विशेषण। कविता कमजोर है, कमजोर क्या हो गया, विधेय। दीपक होशियार है, विधेय, जो मैं अंडरलाइन किया हूं। उसकी आंखें नशीली है, ये क्या हो गया, विधेय। यह बात सच है, सच क्या है, विधेय। आगे देखिए, सुनंदा क्या है, बुद्धिमती है, बुद्धिमान नहीं बोला जाता है, स्त्रीलिंग बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द होता है बुद्धिमती। तो सुनंदा क्या है, बुद्धिमान है, बुद्धिमती है। उसकी कमीज क्या है, नीली है। बैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। देखिए जरा गौर कीजिए, यहां मैं क्या लिखा कि संज्ञा के बाद यानी विशेष्य के बाद और क्रिया के पूर्व, जरा देखिए प्रतीत होना क्रिया है ना, तो इसके पहले आ गया मिथ्या, और वैरागियों को यह संसार क्या है, पसंद प्रतीत हो, मिथ्या प्रतीत होता है। तो इस रूप में आगे आ गया ये शब्द, यानी संज्ञा विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आ गया मिथ्या शब्द, तो ये क्या हो गया, विधेय। इस प्रकार देखिए आगे, यह बच्चा लंबा है, क्या है, लंबा है। यह लड़का मोटा है, यह लड़का चालाक है। तो देखिए मोटा, चालाक, है ना, लंबा, ये सब शब्द क्या है, ये सब शब्द है विधेय। आगे देखिए, बस इस प्रकार हम लोग देखें क्या कि विशेषण क्या है, विशेषण शब्द की अर्थ, विशेषण के प्रकार, विशेषण की अवस्थाएं, है ना, अभी चर्चा किए, और भिन्न भिन्न प्रकार। मैं आज इतना ही बता करके समाप्त करता हूं। अगली कक्षा में मैं आऊंगा तो विशेषण के जो प्रकार हैं 4, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इन सारे विशेषण के प्रकार पर चर्चा करूंगा, और दूसरी क्लास में मैं इसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा। तो मैं आज इतना ही बताकर आज मैं इसको समाप्त करता हूं। आप लोगों को, आप लोग इसे जरूर दोबारा तिबारा इसको देखने का प्रयास करेंगे, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे जो वाक्य मैं लिखा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इस क्लास की जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, धन्यवाद।